हेलो एंड हाय एवरीवन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बट ये क्वेश्चन जो है ये भी वही है, लाभ हानि नियोजन खाते से संबंधित है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा आया था एमपी बोर्ड 2023 में। गॉट इट। सो ये क्वेश्चन आप लोगों की क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल वे में समझाऊंगा। देन इस क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद से कोशिश कीजिएगा, कर पाते या नहीं कर पाते। यदि अटकते हो तो इस वीडियो को आगे देखिएगा। गॉट इट दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ने क्या दे रखा, अमित और बाबू जो है वो क्या है, 3:2 के अनुपात 3:2 के रेशो में क्या है, साझेदार है। वे चारू को भाग के लिए प्रवेश देते हैं। चारू को क्या करते हैं, एक मिनट से यहाँ पर एक टाइपो एरर है, आप लिख लीजिए। वो चारू को क्या करते हैं, 1/6 1/6 भाग के लिए क्या करते हैं, प्रवेश देते हैं, मतलब नया साझेदार बनाते हैं। पूंजी पर जो ब्याज है वो कितना है, 10% वार्षिकी के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, पूंजी पर 10% वार्षिकी के हिसाब से ब्याज देना है। अमित ने व्यक्तिगत रूप से चारू को गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है, अमित ने दी है। किसको, चारू को, कि चारू को कम से कम पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद जो लाभ होगा उसमें कम से कम 30,000 रुपए, मतलब क्या बोला गया कि चारू को 30,000 रुपए तो कम से कम मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। साझेदारों की पूंजी जो है वो अमित की कितनी है, 2,50,000 रुपए है, बाबू की 2 लाख है, और चारू जो आई है वो 1,50,000 रुपए लेकर आई है। गॉट इट। ब्याज देने के पहले, मतलब फर्म ने जब ब्याज दिया उसके पहले फर्म का लाभ कितना था, 1,50,000 रुपए था। देन लाभ हानि, आप लोगों का जो नया लाभ हानि अनुपात है वो क्या रहेगा, 3:2 का 1 रहेगा, 3:2:1 का रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। देखिए, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे को देखो, फॉर्मेट तो जो है वो आप लोगों को याद है। फॉर्मेट जो है आपको लाइन खींच के बनाना है। हमने लिखा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमको कब के लिए बनाना है, क्वेश्चन ने हमारे को कोई डेट नहीं दी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, खाली छोड़ देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ने हमारे को क्या दिया था, क्वेश्चन ने हमारे को दिया था प्रॉफिट का अकाउंट, तो हम लिख अमाउंट, तो हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था हमारा प्रॉफिट जो था दोस्तों, वो था, जस्ट मिनट, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं देख लूं फिगर कितना था। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख, और ब्याज देने के पहले जो लाभ था वो कितना था दोस्तों, 1,50,000 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000 रुपए हमारा ब्याज देने के पूर्व का क्या था दोस्तों, प्रॉफिट था। आगे क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला है, आगे क्वेश्चन ने हमारे को बोला है क्या, पूंजी पर ब्याज जो है वो 10% की दर से देना है। तो इनकी पूंजी क्रमशः कितनी थी, इन तीनों की पूंजी थी 2,50,000 रुपए, 2 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटेशन करेंगे किस चीज का, पहला हमारा कंप्यूटेशन होगा पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे दोस्तों। हम सबसे पहले देखो, हमारे 3 पार्टनर है, तीनों के नाम लिख लो आप, कौन कौन है, अमित है, दूसरा है कौन, बाबू, और तीसरा कौन है, हमारी चारू। ठीक है। इन तीनों की हमारे को पूंजी पता है कितनी है, 2,50,000 रुपए, 2 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए। पूंजी पर ब्याज किस रेट से देना है दोस्तों, हमारे को 10% वार्षिकी के हिसाब से देना है। तो हम क्या करेंगे, 10/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ाया, एक जीरो से एक जीरो उड़ाया। ठीक है, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो। तो हमारे को पता चल गया कि हमको अमित को जो देना है पूंजी पर ब्याज कितना देना है, 25,000 रुपए। हमारे को बाबू को जो पूंजी पर ब्याज देना है वो कितना देना है, 20,000 रुपए। और हमको चारू को जो पूंजी पर ब्याज देना है वो कितना देना है दोस्तों, 15,000 रुपए। ये हमारे को क्वेश्चन को देख कर क्या है दोस्तों, कंप्यूटेशन करके पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पूंजी पर ब्याज जो होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, इसीलिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है हमको, यहाँ पर देना है अमित है, देन उसके बाद में कौन है, बाबू, देन उसके बाद में चारू। किसको कितना देना है, अमित को देना है 25,000 रुपए, बाबू को देना है 20,000 रुपए, और चारू को कितना देना है दोस्तों, हमारे को चारू को देना है 15,000 रुपए। टोटल कितना हो गया, 25 और 15, 40 और 20, 60,000 रुपए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा देंगे पूंजी पर ब्याज के रूप में पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 60,000 रुपए हम देंगे एज पूंजी पर ब्याज। आगे क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला, आगे क्वेश्चन ने बोला है क्या,
बचा हुआ लाभ जो है वो साझेदारों में बांटेंगे किस रेशो में? लाभ हमको बांटना है 3:2:1 के रेशो में। बट हमारे को ध्यान रखना है कि चारू को कम से कम कितना प्रॉफिट हो, चारू को कम से कम हमारा जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, जस्ट मिनट, 30,000 रुपए। ठीक है, तो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट यदि हम देखें तो कितना आ रहा है दोस्तों, 1,50,000 में से 60,000 रुपए गया, तो 1,50,000 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट था, उसमें से आपका 60,000 रुपए गया, तो आपका बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 90,000। अब इस 90,000 को हमको किस रेशो में बांटना है? इस 90,000 को दोस्तों हमको बांटना है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 के रेशो में। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे तो 90,000 को हम क्या करेंगे, 90,000 को जब दोस्तों हम बांटेंगे कितना, 3/6 के रेशो में, 90,000 को हम बांटेंगे 2/6 के रेशो में, और 90,000 को ही हम बांटेंगे 1/6 के रेशो में, तो हमको पता चल जाएगा किस साझेदार को मिलने वाला प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो 6 एकम 6, जस्ट मिनट, 3 से कर लो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 चौक 8, बचा 1, 2 पंजे 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था आपका, 90,000 था, 90,000 को आपको बांटना है 3/6 के रेशो में। ठीक है, तो आपने क्या करा, 3 एकम 3, सॉरी 2/6 के रेशो में, तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर हमने लिखा 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा एक, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया 30,000 रुपए, ये 45 आ जाता, 6 एकम 6, 6 एकम 6, बचा कितना, 3, 6 पंजे 30, बचे कितने, 3, तो हमको पता चल गया हर साझेदार को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे अमित को मिलेगा 45,000 रुपए, बाबू को मिलेगा 30,000 रुपए, और चारू को मिलेगा कितना दोस्तों, 15,000 रुपए। बट हमने उसको गारंटी किसने दी थी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पर किसने गारंटी दी थी, किसको दी थी, किसने दी थी गारंटी, देखो अमित ने गारंटी दी थी, किसको दी थी, चारू को दी थी। तो क्या अमित ने ये गारंटी इंडिविजुअली कैपेसिटी में दी थी? यस ऑफ कोर्स दोस्तों, ये गारंटी जो है वो अमित ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दी थी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, मतलब हमारा ये देखो यहाँ पर आप समझो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप समझो, हमने चारू को क्या बोला था, चारू को बोला था कि चारू तुझे कम से कम 30,000 रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा, बट एक्चुअल में चारू को कितना मिल रहा है, 15,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो चारू को कितना कम प्रॉफिट मिल रहा है, चारू को 15,000 रुपए का कम प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 15,000 जो कम मिल रहा है, ये 15,000 रुपए की भरपाई कौन करेगा, ये 15,000 रुपए जो है चारू के इसमें जोड़ेंगे, और ये 15,000 रुपए हम क्या करेंगे, अमित के इसमें से घटा देंगे। यही होता है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जब लाभ बांटेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमारे पार्टनर्स कौन कौन थे, देखिए हमारे पार्टनर्स था सबसे पहला अमित, दूसरा था बाबू, और तीसरा कौन था, चारू। हमारे को ये तो पता चल गया कि हमारी फर्म को कितना प्रॉफिट होना है, 1,50,000 में से जब 60,000 घटेंगे तो हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना है। यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट आपको पता चल गया कितना है, टोटल प्रॉफिट 1,50,000 में से जब 60,000 जाएंगे तो फर्म को प्रॉफिट होगा दोस्तों कितना, 90,000 रुपए का। अब हमको क्या करना है, इस 90,000 को बांटना था। ठीक है, ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि किस साझेदार को कितना मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इस 90,000 में से अमित को कितना मिलेगा, अमित को मिलेगा सर कितना, अमित का रेशो कितना है 3, तो अमित को मिलेगा 3/6, बाबू को कितना मिलेगा, 90,000 का 2/6, और चारू को कितना मिलेगा, 90,000 का 1/6। अब हमारे को पता चल गया कि ये कंप्यूटेशन यदि कर रहे थे तो अमित को कितना मिल रहा था, 45,000 रुपए, बाबू को कितना मिल रहा था, बाबू को दोस्तों हमारा मिल रहा था 30,000 रुपए, और चारू को कितना मिल रहा था,
15,000 रुपए, ये तो हमारे को पता चल गया। बट चारू को गारंटी किसने दी थी? चारू को गारंटी दी थी किसने? अमित ने। तो हम क्या करेंगे, चारू का प्रॉफिट कितना कम है? चारू का प्रॉफिट 15,000 से कम है, इसलिए चारू के इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे 15,000 रुपए जोड़ देंगे और अमित के इसमें से क्या करेंगे, 15,000 रुपए घटा देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, अमित का प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000, बाबू का कितना हो गया, 30,000, और चारू का कितना हो गया दोस्तों, 30,000 रुपए। अब यहाँ पर आप क्या नोट डाल के लिख देना कि चारू को दिया, ताकि ये जो है ना, ये बेसिकली क्या होगा, आप जर्नल की जो एंट्री करोगे तब उसमें लिख दोगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जो 90,000 का था, 15, चारू को 30,000 रुपए देना था, तो चारू के इसमें क्या करा हम लोगों ने, चारू के इसमें 15,000 जो कम था वो जोड़ दिया, और अमित ने गारंटी दी थी इसलिए अमित के इसमें से 15,000 रुपए घटा लिया। अब हमारे ये जो टोटल है फर्म का वो कितना, 1,50,000 से दोस्तों टोटल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले क्या करना, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पूंजी पर ब्याज आपको निकालते आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट लिखने के बाद जो भी इंटरेस्ट का खर्चा था वो घटा दिया, तो हमको पता चल गया कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कितना है। अब इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट जो हमारा नया शेयरिंग रेशो है, नया शेयरिंग रेशो आपको क्या करना है, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इस को क्या करना है, इस प्रॉफिट 90,000 को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप लोग क्या करोगे, बांटोगे। देन उसके बाद में देखोगे कि किस साझेदार को कितना मिल रहा है। यदि जो गारंटी, जिसको गारंटी दी है उसको सफिशिएंट प्रॉफिट मिल गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट जिसको गारंटी दी गई है, यदि उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको तो उतना प्रॉफिट देंगे जितने की गारंटी, और जो कमी का अमाउंट है उस साझेदार में से घटा देंगे जिसने क्या करी थी दोस्तों, गारंटी दी थी। आई होप सो आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमने चारू को गारंटी दी थी कि तुझे कम से कम कितना प्रॉफिट होगा, 30,000 रुपए होगा। बट चारू को एक्चुअल में कितना हुआ था, 15,000। तो 30,000 में से जब 15,000 घटाएंगे तो बचा हुआ कम कितना था, 15,000 रुपए। तो 15,000 की गारंटी किसने दी थी, 15,000 की गारंटी हमारे अमित ने दी थी। इसीलिए ये 15,000 रुपए अमित में से घटे और चारू में आके जोड़ दे। इसे ही बोला जाता है लाभ की गारंटी वाले प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सीबीएसई की एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि आप लास्ट डे देख रहे हैं तो थैंक यू।